13 फरवरी का दिन पप्पू यादव के लिए खुशखबरी लेकर आया। अब जल्द ही पप्पू यादव बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। कानूनी अड़चनों के बीच सांसद को राजधानी पटना के कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थानों सहित पूर्णिया में दर्ज कुल 3 आपराधिक मामलों में जमानत मिल गई है। अदालत के इस फैसले ने सांसद के जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। बेल मिलने की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी। बेल मिलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्स पोस्ट किया, लिखा, सत्यमेव जयते, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है। सांसद पप्पू यादव जी शीघ्र आजाद होंगे। वो न्याय इंसाफ के लिए सदैव लड़ेंगे। नाइंसाफी अन्याय को बर्दाश्त न किया है, ना वो करेंगे। सांसद पप्पू यादव को हाल ही में एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुद्धा कॉलोनी थाने से जुड़े मामले में ये आरोप था, जिसके बाद गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने पुलिस के काम में बाधा डाली थी। पप्पू यादव 31 साल पुराने पटना के एक मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा था। ये मामला 1995 में गर्दनीबाग थाने में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 467 यानी दस्तावेजों की जालसाजी के तहत दर्ज किया गया था। पप्पू यादव पर आरोप है कि जिस मकान में वो किराए पर रहते थे, उसी मकान में उन्होंने बाद में सांसद कार्यालय खोल लिया, जिसके बाद पीड़ित मकान मालिक ने ये मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत लंबे समय से पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी कर रही थी, लेकिन वो पिछले 31 साल से अदालत में कथित तौर पर पेश नहीं हो रहे थे। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दरअसल सांसद पप्पू यादव को पटना के अलग अलग थानों समेत पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिल गई है। अदालत से बेल मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। पप्पू यादव को पहले ही गर्दनीबाग वाले केस में राहत मिल चुकी थी। जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई होगी। संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जेल प्रशासन उन्हें रिहा करेगा। राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अब सच सामने आ गया है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं अब 2 अन्य मामलों में भी पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। पप्पू यादव गिरफ्तारी से पहले संसद में पटना नीट छात्रा मौत का मामला उठा रहे थे। दरअसल पप्पू यादव अक्सर अलग अलग मुद्दों को बेबाकी से उठाने को लेकर चर्चा में रहते हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को अभी पटना व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया था और सिविल कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता के असामयिक निधन के कारण कई मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके अलावा कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं और पूरे परिसर की सघन जांच हुई थी। बाद में अदालत का कामकाज शुरू हुआ और पप्पू यादव को बेऊर जेल से पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के दौरान कोर्ट ने कोतवाली थाना के 2017 और 2019 के मामलों और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े एक मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इन मामलों में गिरफ्तारी के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में उनके अधिवक्ता शिवनंदन झा द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अब इस फैसले के बाद पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी है। माना जा रहा है जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव फिर से राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। दरअसल शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिफेंस के वकीलों ने दलील दी कि इस केस में पप्पू यादव पर लगे चार्जेस बेलेबल हैं और सांसद जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कोर्ट ने इन दलीलों को मान लिया और तीनों केस में पप्पू यादव को बेल दे दी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक का सफर काफी नाटकीय रहा। उन्हें 6 फरवरी की आधी रात को पटना के मंदिरी स्थित उनके घर से भारी पुलिस बल ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, फिर बेऊर जेल भेज दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।